नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज दिन भर की 20 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और महत्वपूर्ण खबर 5 मिनट में। देश के अलग अलग राज्यों से आ रही सरकारी योजनाओं और घोषणाओं का भी अपडेट जानेंगे, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बड़ी खबर, यूपी वालों को मिली बड़ी राहत, 30 लाख से ज्यादा ई चालान माफ। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है। साल 2017 से 21 तक के गैर कॉमर्शियल गाड़ियों के 30 लाख से ज्यादा ई चालान रद्द किए गए हैं। अब चालान पोर्टल पर इनका स्टेटस डिस्पोज्ड या अवेटेड दिखेगा। अगली अपडेट की बात करें तो मुस्लिम देशों का बड़ा प्लान, नाटो की तर्ज पर बनेगी अपनी सेना। पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देश मिलकर एक संयुक्त सैन्य बल बनाने पर विचार कर रहे हैं। इजरायल के हमले के बाद मिस्र ने नाटो जैसा यह सैन्य संगठन बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिसे ईरान और इराक का समर्थन मिल चुका है। यह सेना किसी भी मुस्लिम राष्ट्र पर हमले के खिलाफ सुरक्षा प्रदान कर सकेगी। बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम हो गया लागू। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस लागू कर दी है। इसके तहत कर्मचारी 20 साल की सेवा के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट का विकल्प चुन सकते हैं। अगर कोई कर्मचारी 20 साल बाद यह विकल्प चुनता है तो उसे 25 साल की सेवा पूरी करने पर मिलने वाला पूरा भुगतान अनुपातिक आधार पर अब मिलेगा। अडानी को मिला बड़ा प्रोजेक्ट, केदारनाथ रोपवे का काम करेगी अडानी इंटरप्राइजेज। गौतम अडानी की कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को उत्तराखंड में केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट का काम मिला है। यह प्रोजेक्ट 12.9 किलोमीटर लंबा होगा और इसे पूरा होने में करीब 6 साल लगेंगे। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 4081 करोड़ रुपए आकी गई है। एआई का करामात, बड़ा सवाल, क्या आपका डेटा सुरक्षित है? एक इंस्टाग्राम यूजर की तस्वीर से एआई ने हैरान करने वाली जानकारी निकाली। फुल स्लीव वाली फोटो में एआई ने यूजर की बाह पर असली तिल दिखा दिया, जिससे डेटा और प्राइवेसी को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। यह घटना एआई और सोशल मीडिया पर डेटा की सुरक्षा को लेकर चिंता बताती है। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने खजुराहो में विष्णु मूर्ति स्थापित करने की याचिका को खारिज किया। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में भगवान विष्णु की मूर्ति फिर से स्थापित करने की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यह याचिका सिर्फ प्रचार पाने के लिए दायर की गई थी। याचिकाकर्ता से कोर्ट ने कहा कि वह खुद भगवान से प्रार्थना करे। टीम इंडिया को मिल गया नया स्पॉन्सर, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई को अपनी जर्सी के लिए नया स्पॉन्सर मिल गया है। अपोलो टायर्स ने इस डील को 589 करोड़ में जीता है, जो 2027 तक चलेगी। इस दौरान भारतीय टीम 100 से ज्यादा मैच खेलेगी। बता दें कि ड्रीम 11 भी इस रेस में थी, जो प्रति मैच 4.5 करोड़ रुपए दे रही थी। आपका मोदी सरकार पर बड़ा आरोप, अडानी को 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन दी गई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के भागलपुर में किसानों से ली गई 1050 एकड़ बंजर जमीन 1 रुपए में अडानी को लीज पर दे दी गई है। इस जमीन पर 800 मेगावाट के 3 पावर प्लांट लगाए जाने हैं। कांग्रेस ने लगाया चुनाव आयोग पर आरोप, बिहार में चुनाव धांधली का आरोप। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सिनेत ने कहा कि बिहार में 4 लाख नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं, जो धांधली का हिस्सा हो सकता है। तेजस्वी का बड़ा ऐलान, सरकार बनी तो 500 रुपए में देंगे गैस सिलेंडर। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि अगर उनकी पार्टी सरकार में आती है तो बिहार में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही 200 यूनिट मुफ्त बिजली और गैस सिलेंडर सिर्फ 500 में उपलब्ध कराया जाएगा। वैसे दोस्तों, आप कौन सी सरकार चाहते हैं बिहार में, कमेंट में बताएं। दिल्ली हरियाणा में पॉड टैक्सी का तोहफा, दिल्ली के धौला कुआं से हरियाणा के मानेसर तक जल्द ही पॉड टैक्सी चलाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में 5 कंपनियां शामिल होगी। यह पॉड टैक्सी 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और इसमें 18 से 25 लोग बैठ सकेंगे। बड़ी खबर, ड्रग तस्करी पर सरकार का बड़ा एक्शन, 16,000 विदेशियों को किया जाएगा डिपोर्ट। सरकार ने ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ड्रग तस्करी के आरोप में हिरासत में लिए गए करीब 16,000 विदेशी नागरिकों को जल्द ही उनके देश वापस भेजा जाएगा। इन विदेशियों में बांग्लादेश, फिलीपींस, म्यांमार, मलेशिया, घाना और नाइजीरिया के नागरिक शामिल है। नीला ड्रम केस, साहिल बोला मुस्कान से दोस्ती मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेरठ के नीला ड्रम हत्याकांड में जेल में बंद साहिल ने कहा कि उसकी पत्नी मुस्कान से दोस्ती करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उसने आरोप लगाया कि मुस्कान के कारण ही वह अपराध के रास्ते पर आ गया। भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला, अब ऑनलाइन टिकट बुकिंग में होगी धांधली कम। जी दोस्तों, भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग में धांधली रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब 1 अक्टूबर से रिजर्वेशन खुलने के शुरुआती 15 मिनट तक सिर्फ वही लोग ऑनलाइन टिकट बुक कर पाएंगे जिनका आधार पहले से वेरीफाई होगा। यह नियम तत्काल के साथ ही सामान्य रिजर्वेशन पर भी लागू होगा। मदर डेयरी ने घटाया दूध, घी और बटर के दाम, उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत। जीएसटी दरों में कटौती के बाद मदर डेयरी ने अपने कई प्रोडक्ट्स के दाम घटाने का ऐलान किया है।
बिहार सरकार का छात्रों के लिए बड़ा ऐलान, अब बिना ब्याज मिलेगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए बिना ब्याज के लोन मिलेगा। साथ ही 2 लाख तक के लोन को 5 साल की जगह 7 साल में और 2 लाख से ऊपर के लोन को 7 साल की जगह 10 साल में लौटाने की सुविधा दी गई है। दोस्तों, झूठी एक तरफा खबरें दिखाने वाले चैनल को तो आप सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन हम जैसे चैनल जो दिन रात मेहनत करके आपके लिए सच्ची और काम की खबरें लाते हैं, आप उन्हें लाइक और सब्सक्राइब तक नहीं करते। आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।